नमस्कार दोस्तों, सो आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो फोर्ड इकोस्पोर्ट एस मॉडल के ऊपर होने वाली है। और एस मॉडल जैसा कि फोर्ड इकोस्पोर्ट का टॉपेस्ट वेरिएंट है डीजल का, और उसी गाड़ी में अभी हम बैठे हैं जिसका अभी हम रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है। आज देखते हैं हम नरेश जी का क्या रिव्यू है इस गाड़ी के बारे में, और उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये जर्नी फोर्ड के साथ उनकी कैसी रही सर्विस के मामले में और बाकी एस्पेक्ट्स में भी। तो गाइस करते हैं वीडियो को शुरू। रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर के अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है नीचे दिखे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। 1, 2, 3, come on! तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी के रिव्यू के बारे में। नरेश जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी यूट्यूब फैमिली को हाई कर दीजिए। हेलो। तो नरेश जी बताइए इस गाड़ी के एक्सपीरियंस के बारे में। आप 1.25 साल से तकरीबन ये गाड़ी चला रहे हैं, और आपका एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका, और इस गाड़ी की हैंडलिंग वगैरह, और आपका इको स्पोर्ट पे मतलब फोर्ड पे ट्रस्ट जो है एक 1.25 साल से, वो सब कैसा रहा बताइएगा। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, और इसे जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1.25 साल हो गया मुझे चलाते हुए। इसमें कोई अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, और ये चलने में बहुत अच्छी है, स्मूथ हैंडलिंग है इसकी, और हाईवे पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चलती है। जैसा कि आपको पता ही है डीजल है, तो इसकी जो पिकअप है बहुत अच्छी है एकदम से। जैसे कि जब मैं इसकी रेस देता हूँ और क्लच छोड़ दें तो सेकंड गियर में 40-60 की स्पीड में 2 सेकंड के अंदर आ जाती है। वाह वाह। और एक चीज़ और, ये 1.5 लीटर है। ये 1.5 है, और ये टॉप वेरिएंट जैसे आपको पता ही है। और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो माइलेज में मैं ये कहूँगा कि मुझे ये सबसे अच्छी लगी माइलेज में, क्योंकि डीजल के साथ साथ ये मैंने एक बार इसकी नापी थी कि ये कितना एवरेज दे रही है, जो कि इसका मीटर जो है, तो उस मीटर में आया था कि इसने 30 की एवरेज निकाली है, जो कि। और ये हाईवे पे थी या सिटी में थी? ये सिटी प्लस हाईवे था, क्योंकि मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और एक बार मैं नोएडा भी गया था तो मैंने हाईवे यूज़ किया था, तब मैंने निकाली थी 100 किलोमीटर, विद इन 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर के अंदर ये एवरेज निकली थी, जो कि 30 आई थी। ओके। तो मैं जब रैश ड्राइविंग करता हूँ तब ये 17 या 18 की तरफ दे देती है मुझे लास्ट में, जब मैं टैंक खाली होता है मेरा, फुल टैंक करवा के जब मेरा खाली टैंक होता है तो ये 17 या 18 की दे देती है जब मैं रैश ड्राइविंग करता हूँ। अदरवाइज़ ये 19, 20 तक दे देती है। अच्छा नरेश जी, आपका जो ड्राइविंग है वो मेजरली हाईवेज़ की होती है या सिटी ड्राइविंग होती है? बिकॉज हम अभी दिल्ली एनसीआर में हैं और यहाँ पे ड्राइविंग बम्पर टू बम्पर होती है ज़्यादातर। जी जी। तो उसमें आपको एवरेज और ब्रेकिंग सिस्टम, इसका हैंडलिंग, गियर शिफ्ट में कोई दिक्कत? जैसा कि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैं जो गाड़ी यूज़ करता हूँ ये मैं अपने ऑफिस के लिए यूज़ करता हूँ। ऑफिस के लिए मैं मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ता हूँ, जो कि आपको भी पता है कि नो रेड लाइट। दूसरी बात यह है कि जब जैसे कि मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस है, सैटरडे संडे मैं घर पे रहता हूँ, तो घर में आप लगा लो, आप घर की तरफ को अगर चलाना है तो फिर तो वहाँ पे आपको पता ही है बम्पर टू बम्पर होती है। ओके।
अच्छा, और एक चीज़, इसकी हैंडलिंग आपने बताया एकदम स्मूथ है, और उसके साथ आपने कभी हाईवेज़ में हाई स्पीड पे जब ड्राइव करी हो, ब्रेकिंग आपने कभी ऐसा लगाया हो, या शार्प टर्न्स में आपको इसकी हैंडलिंग में मतलब कॉन्फिडेंस एक एकदम गाड़ी का कैसा रहा आपका? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि इसको मेरे को चलाते हुए जब मैंने इसको टॉप स्पीड पे चलाया था तो ये 160 तक मैंने टॉप स्पीड में चला रखा है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा इसको, तो अच्छा है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि पहले मेरे पास Hyundai की कार थी। Hyundai का ब्रेकिंग सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा है। आप अगर जहाँ पे ब्रेक करते हो तो ऐसा लगता है वहाँ पे जाम हो गई है, तो ये थोड़ा बहुत मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा हल्का सा पुश करती है आगे को ब्रेक करके भी। और इसका हैंडलिंग सिस्टम, जैसे कि अगर मैं मोड़ता हूँ कहीं पे तो वो ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है हल्की सी, तो दिक्कत थोड़ी बहुत कभी कभार आ जाती है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, बढ़िया है। तो नरेश जी, ये तो हो गई आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और हैंडलिंग के बारे में, और आपने एवरेज भी बता दी। अब बताइएगा इसका सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का? जब आप कभी बम्पी रोड्स में भी आपने ड्राइव करा होगा या कच्चे रास्तों में ऑफ रोडिंग भी करी होगी, तो वहाँ पर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, और स्टीयरिंग का कंट्रोल कितना था आपका इस गाड़ी पर? बहुत अच्छा है इसका। जैसे कि आपको पता ही है कि ये सेगमेंट में ये इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm है, तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई परेशानी आई नहीं कहीं पे। और मैंने बहुत सारी ट्रिप मारी हुई है, कम से कम मैंने 3 या 4 ट्रिप मार दी है आउटसाइड ऑफ दिल्ली, जैसे कि हिल स्टेशन की। तो उसमें मैं एक बार लैंसडाउन गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरा इन सारे 3-4 ट्रिप में से सबसे ज़्यादा एडवेंचर था, और थोड़ा सा रास्ता भी बहुत ख़राब था। तो वहाँ पे मैंने चलाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि उधर रास्ता बहुत ख़राब था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये कहीं पे लगी नहीं। और गाड़ी दमदार इतनी थी कि जहाँ पे मैं चढ़ाना चाहता था, क्योंकि एक होता है स्लोप आपका कि हाईवे जितना होता है, एक होता है एकदम 70 डिग्री का स्लोप। मैंने वहाँ पे भी ये चढ़ा रखी है, 70 या 60 डिग्री के स्लोप में चढ़ाई, और वहाँ पे भी आसानी से चढ़ गई थी। तो दमदार है, और सस्पेंशन अच्छा भी है। हाँ, पिकअप बहुत अच्छा है इसका। लेकिन एसी अगर आप ऑन करके चलाओगे तो थोड़ा बहुत, तो आपको भी पता है कि लोड तो पड़ता ही है, और बंदे भी थे 3-4 इसमें बैठे हुए। और फैन नॉइस कैसी है इसकी? एसी की फैन नॉइस कितनी रहती है? फैन नॉइस ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि शोर होता है। और इंजन का भी अगर मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैंने सुना था, क्योंकि पहले तो मैंने यूज़ नहीं करी थी, ये 2019 मॉडल मैंने जो लिया है, फर्स्ट टाइम लिया था, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जो रिव्यूज़ देखे थे इसके, उसमें ये आया था कि पहले की जो इको स्पोर्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है। तो मैंने ली और मैंने पहले टेस्ट ड्राइव करी थी इसका, और मैं अभी भी इसको चलाता हूँ तो इतना अब आता नहीं है नॉइस, जैसे पहले आता था नॉइस, उस हिसाब से अब इतना बहुत कम हो गया है नॉइस इसका। लेकिन स्टिल अभी भी है थोड़ा बहुत, जो कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, अच्छा, तो आपका ये सर्विस हिस्ट्री कैसी रही? मतलब सर्विस फोर्ड के साथ आपका रिलेशन जो है वो पिछला 1 साल 1.25 साल का कैसा रहा? अगर मैं आपको बताना चाहूँगा सर्विस के बारे में, तो सर्विस इसकी इतनी अच्छी भी है नहीं भी है, क्योंकि पहले मुझे बोला गया था कि सर्विस ठीक ठाक हो जाती है इसकी, मींस आपको ज़्यादा अपने पॉकेट से पे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि सेकंड टाइम की जो सर्विस थी वो फ्री थी, लेकिन फिर भी मुझे 3000 रुपीज़ देने पड़े। 3000 सेकंड सर्विस में? तो सेकंड सर्विस के वो इंजन ऑयल का था या अपार्ट फ्रॉम इंजन ऑयल, लेबर कॉस्ट, वो सब चीज़ें थी? वो इंजन ऑयल का था। 3000 का इंजन ऑयल? उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, जो कि मेरे को जो मोटा मोटा जितना पता है कि मेरा इंजन ऑयल चेंज हुआ था, मैं क्योंकि वो 10,000 किलोमीटर पे हुई थी मेरी फर्स्ट सर्विस। ओके, सेकंड सर्विस, सॉरी, सेकंड सर्विस। हाँ, तो 3000 का खर्चा आ गया था, जिसमें कि मुझे बोला गया था कि फ्री होती है, बट ये ले आता। अब मैंने थर्ड सर्विस भी इसकी करा ली है, तो फिर उसमें मेरा खर्चा जो है वो 7.5 आया। मुझे लगा कि 7.5 थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन डीजल में कहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। इसके बारे में तो इतना मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन क्या है, डीजल में मैं ये इतना बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉकेट से ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि फोर्ड जो है वो 3.5 या 4 का पहले क्लेम करती थी पहले। अच्छा, और एक चीज़ और, आपने गाड़ी तकरीबन आई गेस कितनी चला ली है? ये मैंने 1.25 साल में 20,307 किलोमीटर चला लिया है। 1.25 साल में 20,000, मतलब काफ़ी गाड़ी चला ली आपने ये। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा डेली का रनिंग है ऑफिस 25 किलोमीटर वन साइड का। ओके, तो 50-60 किलोमीटर 50-60 चल जाती है, और सैटरडे संडे भी मेरा जाना हो जाता है इधर उधर, तो 7 दिन की एवरेज निकालूँ तो मेरा जो है 300 के करीबन चल जाते हैं, 300 किलोमीटर एक हफ्ते में चल जाती है।
बहुत चलती है आपकी गाड़ी। जी बिल्कुल। अच्छा, और इसके बाद इस गाड़ी के फीचर्स मुझे फुल्ली पैक गाड़ी लग रही है, सनरूफ भी है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख भी रही हैं, एसी भी काफ़ी वंडरफुल है और इसका टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत स्मूथ है ये। बिल्कुल बहुत स्मूथ है। ये मैंने और गाड़ियों के बारे में भी रिव्यूज़ देखे थे, तो मुझे इसका सबसे बेटर लगा। अगर मैं फ़ीचर्स की बात करूं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐसे हैं, जैसे कि हिल असिस्ट है। ओके। और अगर आप क्रूज़ कंट्रोल है, जैसे कि आप हाईवे में जाते हो तो फिर कंट्रोल है इस गाड़ी में। जी बिल्कुल, क्रूज़ कंट्रोल है, ये है। ओके। तो जैसे कि अगर आप 60 से ऊपर 40 या 60 से होता है कि अगर आप ऊपर चल रही है गाड़ी, तो मैं क्रूज़ कंट्रोल पे अपनी गाड़ी उतनी स्पीड में भगाता रहता हूँ विदाउट एनी पैडल। ओके जी। और इसमें सनरूफ जो है वो, जब आपको पता ही है जब आप हिल स्टेशन जाओ और सनरूफ आपको पता ही है कि होना चाहिए, तो मैंने इसीलिए ये गाड़ी इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें सनरूफ भी था। अच्छा, तो आपकी आउटसाइड दिल्ली काफ़ी ड्राइव होती है तभी आपको मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहुत ज़्यादा होती है, करीबन मैंने 3-4 ट्रिप मार ली है एक साल के अंदर अंदर बाहर की। वेरी गुड वेरी गुड। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा आप कैमरे को अंदर लेके आइए और ज़रा क्रूज़ कंट्रोल वाला दिखाइएगा बटन। यहाँ पर एक क्रूज़ कंट्रोल वाला बटन है, ये है क्रूज़ कंट्रोल। ये स्पीड सेट करने का है, ये स्पीड सेट करने का है और ये क्रूज़ कंट्रोल है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको कैंसिल करनी है, ये कैंसिल का है। रीसेट का ये है कि आपकी दोबारा से अगर कैंसिल हो चुकी है तो आपको रीसेट करना है, जैसे कि, तो आप इसको दबा सकते हो, ये रीसेट होके वहीं पे आ जाएगी। ओके। और इसमें एयर बैग्स भी मेरे ख्याल से 6 एयर बैग्स? यस, 6 एयर बैग्स इसमें फोर्ड आपको देती है, जो कि मेरे को सब सेफ्टी के, अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी के मामले में मुझे इको स्पोर्ट काफ़ी अच्छी लगी और गाड़ियों से, क्योंकि एक तो एयर बैग्स इसमें 6 हैं और ऊपर से इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी हैवी है बाहर से भी। अच्छा नरेश जी, एक जैसे आजकल न्यूज़ में बहुत है, फोर्ड इको स्पोर्ट का लोग कंपैरिजन कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन के साथ बिल्ड क्वालिटी में, क्योंकि टाटा ने जो अभी अपनी ये नेक्सॉन निकाली थी पिछले कुछ साल में, तो उनका भी मतलब दावा था कि जो नेक्सॉन है ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग है उस गाड़ी की। दोनों गाड़ियां बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि कंपैरिजन अगर आप किसी का भी करते हैं तो एक तो अच्छी निकलेगी और एक बेकार निकलेगी। तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो नो डाउट टाटा की गाड़ी हमेशा बिल्ड क्वालिटी में उनका हाथ थोड़ा सा ऊपर ही रहा है हर किसी से। तो जिस सेगमेंट में उन्होंने निकाली है टाटा नेक्सॉन, उसमें मैंने भी देखे हैं रिव्यूज़ और मैंने भी देखा है, तो उसकी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर आप बात कहते हो कि पूरे का पूरा एक अच्छा एसयूवी पैक होना और उसमें सारे फीचर्स होना, तो वो मुझे शायद से टाटा नेक्सॉन से थोड़ा सा हल्का सा 19-20 का जहाँ पे फ़र्क आता है, तो मैं 20 को फोर्ड में रखूँगा, 19 को टाटा नेक्सॉन में रखूँगा। ओके ओके, चलिए टाटा नेक्सॉन की बात नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बजट में आपकी जो फोर्ड इको स्पोर्ट है उसकी टक्कर की गाड़ी कौन सी है इस सेगमेंट की? टक्कर की अगर मैं देखूं तो देखो, मारुति तो मैं कभी भी सेलेक्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो 3rd क्लास लगती है। लेकिन नरेश जी, अभी मैंने देखा था ब्रेजा को, विटारा ब्रेजा जो नई वाली आई है, उसकी जो एनकैप रेटिंग है 4 स्टार है, तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा है। देखिए वो ठीक है, इम्प्रूवमेंट करा है, लेकिन ब्रीजा भी इतनी अच्छी कार मुझे नहीं लगती कि अंदर से प्रीमियम लुक देती है जितना प्रीमियमनेस अगर हम बात करें और इतने अच्छे फीचर्स जो हैं मुझे नहीं लगता कि उस गाड़ी में मिलते हैं। और ऊपर से एक आपकी रिलायबिलिटी की बात आती है, जब आप अगर अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन में जा रहे हो तो आप मारुति को छोड़ के आप दूसरी गाड़ी पे जाओगे, जैसे टाटा की हो गई है, जैसे कि फोर्ड की हो गई है। आप इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, बिल्डअप क्वालिटी बहुत अच्छी है। मीन्स अगर आपका छोटा मोटा अगर आप होता है तो आपका यह है कि आप सेफ हो, लेकिन मुझे मारुति अनसेफ लगती है इस मामले में अगर आप हिल स्टेशन जा रहे हो। तो मैं कहूँगा आपके नज़रिए में फोर्ड इको स्पोर्ट इज दी बेस्ट इन दिस सेगमेंट। हाँ बिल्कुल, ये मुझे अच्छी लगी तभी मैंने ली। अच्छी बात है, क्योंकि मैं टाटा नेक्सॉन भी लेने के चक्कर में था, लेकिन जब मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे जो चीज़ें मिल रही थी, क्योंकि सनरूफ भी चाहिए था, टाटा नेक्सॉन में सनरूफ नहीं था, वो अभी आया है उनका। हाँ, वो अभी लेटेस्ट मैंने सुना कि लेटेस्ट आया है। लेकिन मैं ओवरऑल अगर कंपेयर करूंगा तो मैंने जैसे आपको बताया कि 19-20 का फ़र्क है, तो 20 पे इको स्पोर्ट और 19 पे मैं नेक्सॉन को रखूँगा। ओके
ओके अच्छा, इसमें मैंने अभी नोटिस करा पीछे आपका रियर एसी वेंट नहीं है। जी हाँ, तो ये एक्चुअली इसका एक ड्रॉबैक, इसके दो ड्रॉबैक हैं जो कि मुझे कभी कभार लगते हैं कि काश इसमें होते तो ये 19-20 क्या ये बहुत ही अच्छी कार हो जाती। पहला तो इसमें 6 गियर नहीं है, छठा गियर। मैं ये भी आपसे ये बोलने वाला था क्या है कि जब मैं हाईवे पे चलाता हूँ तो जब मैं 5वें गियर पे चलाता हूँ तो फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि गाड़ी जैसे कि आपको पता है कि बहुत भारी है और मांगती है, जब ये हाईवे पे चलते तो ये छठा गियर मांगती है कि मुझे छठा गियर चाहिए क्योंकि 120 के ऊपर से। और सेकंड, अगर मैं पीछे अगर बंदे बैठे हैं तो इसका एसी पीछे नहीं है, लेकिन इसका एसी इतनी ये नहीं कहूँगा कि होना चाहिए था, असेंशियल है क्योंकि एसी इसका पावरफुल है। ये चिल्ड बहुत जल्दी कर देता है पूरी गाड़ी को, चाहे आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है काफ़ी टाइम से, तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी गाड़ी पूरी चिल्ड कर दे। नरेश जी, एक चीज़ और मैंने सुना है कि इस गाड़ी में रिमोट असिस्टेंस भी है, मतलब आप गाड़ी को रिमोटली असिस्ट कर सकते हैं, बताइए इसके बारे में कुछ। बिल्कुल, जब मैंने गाड़ी नहीं खरीदी थी तो मुझे बताया गया था कि आपके पास 2 कीज़ है और एक इसमें मास्टर की, कोई भी एक मास्टर की बन जाएगी। उसको आपको जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं इसके नीचे एक स्विच, एक जगह, एक पोर्ट है जहाँ पे कि आप अपने, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, जो आप ये देख रहे हैं, ये देखिए मैं गाड़ी में ये रखता हूँ, की रखता हूँ, लेकिन मेरे पास 2 की होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही की है। ये गाड़ी में की ऐसे चले जाएगी। ओके ठीक है, तो इसके लिए 2 की होनी चाहिए, गाड़ी में होनी चाहिए, दोनों गाड़ी में होनी चाहिए। कि अभी आपने देखा हाँ। कि मैंने एक गाड़ी में की रखी है, तो इसमें 2 की होनी चाहिए, एक आपके हाथ में और एक गाड़ी, बल्कि गाड़ी के अंदर, और एक वहाँ पे जहाँ पे इसका की का सेंटर था जहाँ पे आप की रखते हो वो। तो उससे क्या है कि आपके यहाँ पे फीचर्स आ जाएंगे, वहाँ से आप सेलेक्ट करके आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको इतने ही किलोमीटर आपको, बल्कि क्या कुछ बंदे होते हैं जो बहुत तेज़ रैश ड्राइविंग करते हैं, 100 की स्पीड में चलाते हैं सिटी में भी। तो अगर आप दे रहे हो किसी को अपनी हैंडओवर कर रहे हो कार की, हाँ भाई चल चला लियो, तो क्या है कि आप उसको सेट करके दे सकते हैं इस की के वजह से, इस फीचर के वजह से। आपका कहने का मतलब ये है दोनों की गाड़ी में होनी चाहिए। उसके बाद आप इस गाड़ी की सेटिंग कुछ ऐसे सेट करेंगे कि अगला बंदा जो भी चलाएगा वो उतने से ऊपर की स्पीड में नहीं चला पाए। बिल्कुल। ओके अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि मतलब जैसे आपकी गाड़ी नीचे खड़ी है, ठीक है, आप घर में हैं और आप चाहते हैं कि बाहर धूप है और आप रिमोट से ही अपने मोबाइल से गाड़ी को ऑन करें और एसी ऑन हो जाए इसका? नहीं, ये फैसिलिटी इसमें नहीं अवेलेबल है। लेकिन आपने शायद जीपीएस लगा रखा है, आपने अभी बताया था मेरे को। हाँ, इसमें मैंने जीपीएस लगा रखा है। एक्चुअली क्या है कि ये मैंने फोर्ड की कंपनी से लगवाया था, वॉचडॉग का। अच्छा, कंपनी ने ही प्रोवाइड किया है? जी बिल्कुल, कंपनी से मैंने परचेज़ किया था। तो उसमें क्या था कि अगर मेरी गाड़ी को कोई भी एंटर करने की कोशिश करता है विदाउट माई परमिशन और विदाउट की एनी की, तो इसमें क्या है कि एक अलार्म बजता है मेरे जो मोबाइल में, जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। यस, एक तो नोटिफिकेशन भी आता है, अलार्म भी बजने लग जाएगा मेरे फ़ोन में, और जिससे कि मैं देख पाऊंगा कि मेरी गाड़ी में क्या हो रहा है। और मैं इसमें भी मेरी गाड़ी की लोकेशन भी बता देगा कि वो कहाँ तक होती है। और ऊपर से अगर बाई चांस इन केस अगर मेरी गाड़ी अगर कोई ले जाता है तो मेरी गाड़ी के अगर वो बैटरी का भी अगर तार निकाल दे तो ये नहीं कि मेरा काम जीपीएस काम करना बंद कर देगा, उसमें भी 24 आवर्स का बैकअप होता है। ओके, बहुत अच्छा आपने ये फीचर लगवाया है। मैं भी ज़रूर अपनी टाटा नेक्सॉन में ही लगवाऊंगा। और आपने मुझे ये नहीं बताया, मैंने आपसे पूछा था कि सर्विस सेंटर का रिस्पांस कैसा रहा। सर्विस सेंटर के बारे में बताइए, फोर्ड का कैसा रहा? सर्विस सेंटर अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छा रहा, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा क्योंकि जेब से मेरे थर्ड सर्विस में 7,000 रुपये गए थे, जो कि जैसा कि मैंने सुना था, मैंने फोर्ड की गाड़ी शायद से इसीलिए ली थी क्योंकि मुझे सर्विस में ज़्यादा पैसे पे ना करना पड़े। लेकिन 7,000 मैंने डीजल की कार में दिए जब मैंने सर्विस करवाई। उसमें भी मैंने 1-2 चीज़ कम करवाई थी, जैसे कि ट्यूनिंग, वो बैलेंसिंग हो गया, बैलेंसिंग और ट्यूनिंग जो है वो मैंने करवाई नहीं थी उसमें, तो मुझे ज़्यादा लगा इस जगह। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरे पॉकेट से ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि क्लेम में मेरे ख्याल से 3,500 या 4,000 का करती है फोर्ड। ओके। और इस गाड़ी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी हैं, फीचर वाइज फुल्ली लोडेड है, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच नरेश जी, अपना समय देने के लिए हमें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करने के लिए ये फोर्ड इकोस्पोर्ट एस मॉडल के बारे में। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा
नरेश जी ने हमारे साथ अपना 1.25 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस फोर्ड इकोस्पोर्ट एस मॉडल डीज़ल के साथ, और डीज़ल की ड्राइविंग कैसी रही, और एवरेज भी उन्होंने बताई, फीचर्स सारे बताए गए आपको। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। बाकी करते हैं वीडियो को एंड, और थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।